नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हीना कौसर, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, और वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम आपको चने का उकटा, जिसको कि सूखा रोग या चिकपी विल्ट भी कहा जाता है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे कि इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चने में उकटा की समस्या, सूखा रोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विनाशकारी बीमारी है, जिसकी वजह से चने में 10 से लेकर के 100% तक का नुकसान किसान को झेलना पड़ता है। चने का उकटा रोग पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशियालिस सेसेरी फंगस से होता है। यह फंगस सॉइल बॉर्न है, यानी कि मिट्टी में रहने वाला यह फफूंद है, जिसकी वजह से उकटा की समस्या देखने को मिलती है। उकटा की समस्या जो है, शुरुआत से ही, जैसे कि जब आप चने की बुआई करने वाले हैं उस समय से ही इसका जो है उपचार शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपने जिस वैरायटी का चुनाव किया है वो वैरायटी आपकी अवरोधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दरअसल क्या है कि जो चने में उकटा की समस्या है वो बहुत ही कॉमन है। वो मान के चलें कि आपके खेत में वो आनी ही आनी है। यदि कम स्तर पर आती है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन यदि आप लगातार खेत में चने को बोते रहेंगे तो ये आपका जो बीमारी का स्तर है वो बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो अवरोधी किस्में हैं उनका आप चयन करें। दूसरा, ये बचाव के लिए चने के बीज को थिरम 2 ग्राम मात्रा और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके ही उसको बोएं। साथ ही खेत की तैयारी करते समय जैविक नियंत्रण हेतु आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, इनमें से किसी एक का 1 किलोग्राम मात्रा 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला करके खेत तैयार करते समय उसमें डलवा दें। यह दोनों फंगस भी उस रोग के नियंत्रण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये भी आपका एक जैव नियंत्रण बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका भी आप जो है 1 किलोग्राम मात्रा, जो फॉर्मुलेशन इसका मिलता है मार्केट में पाउडर फॉर्म में ही मिलता है, भले ही वो स्यूडोमोनास हो या ट्राइकोडर्मा हो, इन दोनों की आप चाहें तो 1 किलोग्राम मात्रा 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला करके खेत में मिलवाएं और इसका प्रयोग कराएं। इससे उकटा की समस्या को काफी स्तर तक का कम किया जा सकता है। और साथ ही ध्यान रखें, यदि खेत में उकटा की समस्या आ जाती है तो अगले 3 वर्षों तक का आपको दलहनी फसल का प्रयोग उस खेत में नहीं करना है। आपको दलहनी फसल उस खेत से नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि यदि खेत में आपका उकटा की समस्या यानी कि चिकपी विल्ट आ चुका है तो अब क्या किया जाए। दोस्तों, यदि आपके खेत में आपको दिखना शुरू हो गया है कि कुछ कुछ पौधे सूखने लगे हैं और यदि आप उन पौधों को उखाड़ते हैं तो वह आसानी से उखड़ जाते हैं, उनकी जड़ों को आप देखते हैं तो जड़ों में कालापन दिखता है, और अगर आप पौधे को बीज से फाड़ के देखेंगे तो बीज से उसमें कालापन सा, उसके तनों तक उनका कालापन देखने को मिलता है। तो यह दर्शाता है कि आपके खेत में जो उकटा की समस्या आई है वो दीमक की वजह से नहीं, वो फंगस की वजह से है, यानी कि जो मैंने आपको पैथोजन बताया था फ्यूजेरियम स्पीशीज उस खेत में है। इसका मतलब है कि आपके खेत में उकटा की समस्या आ चुकी है। उकटा से बचाव के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि बहुत ही कम स्तर पर ही आपको दिखना शुरू हुआ है तो उस हर जगह से जहां जहां वो प्लांट सूखे हैं उनको आप उखाड़ करके खेत के बाहर नष्ट कर दें। दूसरा ये कि जो पौधे आपने उखाड़े हैं उनको बिल्कुल साइड से ले जा करके उनको नष्ट करना है, और उसके बाद आपको एक स्प्रे करवाना है सॉइल ड्रेंचिंग की तरह। ड्रेंचिंग का मतलब ये समझे कि आप स्प्रे करेंगे उसको थोड़ा तर करके ज़मीन में डालेंगे। तर करने से मतलब है कि जो आपने नोजल का जो स्प्रे का साइज रखा है उसको आपको थोड़ा बड़ा कर देना है, ताकि ज़्यादा पानी की मात्रा उस जगह पर गिरे। और उसमें सॉइल ड्रेंचिंग के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये केमिकल आपको मार्केट में बाविस्टीन के नाम से मिलेगा। इसकी जो है 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसको उस पूरे खेत में आपको स्प्रे करवाना है। चाहे उस जगह पर उकटा की समस्या अभी नहीं दिखी हो, लेकिन यदि अन्य आसपास कहीं दिखी है आपके खेत में तो आपको पूरे ही खेत में कार्बेंडाजिम 50% WP की 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे ही फील्ड में स्प्रे करा देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कुछ हद तक का उस उकटा की समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपके चने में उकटा की समस्या को रोकने का।
तो दोस्तों हमारी जानकारी यहाँ पर पूरी होती है। साथ ही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि करेगी। और दोस्तों ये वीडियो हम आप तक लाए हैं, तो साथ ही आशा करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।